चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए, पीछे के क्लास में ही हम आपसे जिक्र किए थे कि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ लिए थे और इसके बाद हमने एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी पढ़ा था। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में न्यूमेरिकल्स नहीं है और आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन शुरू करते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसा होता है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और अगर उसी 3 को आप ध्यान में रखें तो आई थिंक सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो देखिए, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहता है ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। What is the magnifying power of telescope? What is the magnifying power of telescope? What is the separation between lens? कहता है एक दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो दूरबीन का आवर्धन क्षमता क्या है और दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है, मतलब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है। तो चलिए, जो डाटा दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जो डाटा आपको दिया हुआ है, तो ये डाटा दिया है F0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 144 सेंटीमीटर और क्या दिया आपको FE दिया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर नहीं कर रहा है कि इमेज बन कहाँ रहा है, कि इमेज 2 जगह बनेगा, या तो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन होगा और इन्फिनिटी पर होगा। तो क्लियर, दोनों केस में से कोई केस नहीं है। तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पर कि लेंस, तो लेंस के बीच का सेपरेशन भी पूछा हुआ है। तो लेंस के बीच का सेपरेशन की अगर बात करें तो जब आपका इमेज एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन बनता है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो उस स्थिति में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है F0 प्लस UE। F0 प्लस UE का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी। क्लियर? तो जब तक आपको एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे ये, लेकिन यहाँ हम आराम से देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी मान के सॉल्व करें तो वेरी इजीली, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। और जब आपका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो उस स्थिति में आपका मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इट इज़ F0 बाई FE। F0 आपको कितना है? 144 बाय FE हो गया 6 और ये आपको निकल जाएगा 24। तो इस तरीके से इसका मैग्नीफिकेशन कितना होता है? 24 होता है। मैग्नीफिकेशन 24 होता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया 24। क्लियर? बात समझ गए ना? यहाँ पर कहता है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जब आप निकालेंगे तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इक्वल टू क्या होता है? इट इज F0 प्लस FE। ये आपको दिया हुआ है 144 प्लस 6, इट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर, तो ये आपको 150 सेंटीमीटर बन जाता है। फिनिश? तो ये आपका हो गया टेलीस्कोप। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए, प्लीज़ आप इसे राइट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? कंप्लीट? तो ये आपका बन गया ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन भी आपको कहता है कि सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम ये हर बार कहते हैं आपको कि पहले जो डाटा दिया है उसको लिखें और फिर जो फार्मूला आपके पास अवेलेबल है वो लिखें, फिर सोचें क्या करना है ना। देखें, यहाँ पर कहता है कि ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ है। कितना दिया? ये आपको दिया 140 सेंटीमीटर। क्लियर? और आई पीस
तो आई पीस का फोकल लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। कहता है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर निकालना है जब आपका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर। और दूसरा केस में आपको बोल रहा है इमेज कहाँ बनता है, 25 सेंटीमीटर पर। 25 सेंटीमीटर का मतलब है एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। क्लियर? तो ना देखें पहला केस, पहला को सॉल्व कीजिए। तो ए ये आपका कहता है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा जब इमेज कहाँ बन रहा है, इट इज़ इन्फिनिटी। तो जब ये इन्फिनिटी पर बनता है तो ये आपको हो जाएगा F0/FE। तो इट इज़ 140/5। तो ये हो गया आपको 28। तो जब इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा तो आपका मैग्निफिकेशन कितना मिल रहा है, 28। क्लियर? तो ये हो गया 28। नाउ देखें बी में। तो बी में जब आपका एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन बनता है इमेज, यहाँ पर कहता है बी में फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो जब वो 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इट इज़ F0/FE प्लस FE/D। कि दिस इज FE/D। चलिए सारा वैल्यू आप पुट करें। तो ये हो गया 140/5, 1 प्लस FE कितना दिया आपको, तो ये हो गया 5/25। चलें सॉल्व कर दें। तो ये हो गया 5 + 1 6। तो 140/5 इंटू 6/5। क्लियर? इट इज इक्वल टू 740/25। 740/25। तो चलिए इसको सॉल्व करें आप। तो ये हो गया 240, आई थिंक 29। तो इट इज 29 तो 29.6 क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसे भी राइट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना देखें आपको कह रहा है कि फॉर द एबव टेलीस्कोप, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के लिए कि फॉर द एबव टेलीस्कोप what is the separation between between two lanes when image are formed at infinity, क्लियर? ना देखें सेकेंड पार्ट है इसका, कहता है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड, if this telescope is used to view 100-meter tall tower, 100-meter tall tower, $100 meter tall tower 3 kilometer away,
व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज? What will be the height of image? Height of image formed by objective lens. Formed by objective lens. चलिए, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फॉर द एवर टेलीस्कोप, ऊपर दिए गए दूरबीन के में दोनों लेंस के बीच की दूरी, दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्लियर? दूसरा आपका होगा, कहता है कि यदि इस दूरबीन का उपयोग दूरबीन का उपयोग 3 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंचे टावर को देखने के लिए किया जाता है, तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? क्लियर? तो ना देखिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। सबसे पहले तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है और आपको सेपरेशन पूछ दिया, तो चलिए, ए का आंसर तो बहुत इजी है। तो पहले का फोकल लेंथ कितना था? 140। तो ये आपको लेंथ हो जाएगा, दिस इज f0 प्लस FE, इट इज 140 प्लस 5, 145 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अब ये कह रहा है आपको कि यदि इसी टेलीस्कोप का यूज 100 मीटर कि जैसे आप देखें यहाँ पर, ये आपका एक अभिदृश्यक लेंस है, ये आपका हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये यहाँ से आपको कहता है कि ये आपका एक टावर है, दिस टावर इज AB, जिसे आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, और ये यहाँ से डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर के 3 किलोमीटर। अब आप देखें यहाँ से इसका इमेज बनेगा, तो ये जो इमेज बनेगा, तो एक रे आपको इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर ये कहीं कट करेगा और इस तरीके से आपको इमेज बनेगा। तो ये इमेज बना आपका A' B', और ये क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज। क्लियर? तो ये आपका हाइट ऑफ इमेज बन गया। और सबसे जो बड़ी बात सोचने की होती है इसमें, कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेते हैं? इन्फिनिटी पर लेते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी पर लेते हैं, लेंस की, टेलीस्कोप का बात कर रहे हैं। तो जब आप टेलीस्कोप पर लेंथ को इन्फिनिटी पर लेते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है? इमेज फोकस पर बनता है, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपको f0 होगा, ये डिस्टेंस आपको f0 होगा। क्लियर? अब आप यहाँ से देखो कि अगर ये एंगल अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा? ये एंगल भी थीटा बनेगा, और दोनों का tan थीटा बराबर होगा।
तो अगर आप इस तरीके से, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर सी है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि दिस इज टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू एच ओ बाय 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर। 3000 मीटर अगेन अगर आप कैलकुलेट करें तो अगेन टेन थीटा इजकल टू क्या होगा, ये आपको होगा एच आई बाय एफ नॉट। एच आई बाय एफ नॉट। क्लियर? तो दोनों इक्वेशन से आप देखें तो देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज एच ओ बाय 3000 इट इज इक्वल टू एच आई बाय एफ ओ कितना दिया था आपका, इट इज इक्वल टू 140 मीटर। तो ये 140 मीटर, तो एच आई आपको निकल जाएगा, दिस इज 140 एच ओ बाय 3000। तो 140 इंटू एच ओ 100 मीटर बाय 3000। चलिए तीनों जीरो कैंसिल हुआ और ये आपको निकल गया 14/3। 14/3 का मतलब 4.3 मीटर। तो इस तरीके से 4.3 मीटर ऊंचा इमेज बनेगा। क्लियर? तो ये आपको क्या बन गया, इमेज बन गया। क्लियर? तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए इसको बनाएं आप। क्लियर? चलिए प्लीज राइट। चलिए रब करते हैं। देखें, ए जायंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ए जायंट रिफ्लेक्टिंग, तो ए जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। 15 मीटर। If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used. What is the angular magnification? What is the angular magnification? Angular magnification of telescope. दूसरा में कहता है बी नंबर में, ये आपका ए नंबर क्वेश्चन था, कहता है इफ दिस टेलीस्कोप is used, this telescope is used to view the moon. What is the diameter of image? What is the diameter
व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज? इमेज ऑफ द मून। Image of the moon formed by the objective lens. Formed by the objective lens. Clear? The diameter of moon is the diameter of moon is 3.48 and radius lunar orbit and radius of lunar orbit is 3.8 into 10 to the power 10 meter, सॉरी 8 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर आप देखें तो क्वेश्चन देखने में ही बहुत लंबा लगता है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही बड़ा इसका आंसर है, उतना ही बड़ा इसका आंसर है। क्लियर? तो जायंट एक नाम हुआ आपका कि एक जायंट रिफ्लेक्टिंग अपवर्तित दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 15 मीटर है। यदि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है? ये 1 नंबर में आपको दिया, बी नंबर में क्वेश्चन दिया है, कहता है यदि इस दूरबीन का उपयोग मून को देखने के लिए किया जाता है, इस दूरबीन का उपयोग मून को देखने के लिए किया जाता है, तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। मून का व्यास 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और इसके कक्षा की त्रिज्या 1
इसके कक्षा की त्रिज्या 3.8 इंटू 10⁸ मीटर है। चलिए ओके। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को राइट करें, फिर आंसर देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन सारा पढ़ लिया आप अच्छी तरीके से। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से FO मतलब अब निरीक्षक लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, 15 मीटर। 15 मीटर, क्लियर। तो ये आपको 15 मीटर दिया हुआ है। अगर आप देखें FE, तो FE कितना दिया आपको, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ दिस इज 1 × 10⁻⁻² मीटर, क्लियर। बाकी मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये में बात करें तो ये आपका मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, और ये मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो ये मैग्नीफिकेशन होगा F0/FE। तो ये आपका हो गया 15 मीटर बाय 1 × 10⁻⁻²। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका होगा 1500 मीटर, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका मैग्नीफिकेशन निकल गया 1500 मीटर। बाकी सेम क्वेश्चन है जिस तरीके से आप पीछे वाला क्वेश्चन बनाए थे, कि ये आप देखें तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से कि ये आपका मून है और इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, क्लियर। ये यहाँ से ऑर्बिट का डिस्टेंस भी दिया है, चलिए हम R लेते हैं। और यहाँ पर जो ये इमेज बनेगा तो ये इस तरीके से इमेज बनेगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, और ये डिस्टेंस कितना होता है, इट इज F0। F0 सेम तरीके से आप जिस तरीके से पीछे वाला क्वेश्चन बनाए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और अगर इसे आप सॉल्व करें तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि पीछे इसका सारा डिस्क्रिप्शन आप समझे थे कि किस तरीके से हमने टावर का क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्लियर। नाव यहाँ से देखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, HO/R, कि देयरफॉर HO/R इट इज इक्वल टू HI/FO। और हाइट ऑफ इमेज आपको होगा HO/FO/HI। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था, डायमीटर। तो डायमीटर दिया था आपका 3.48 × 10⁶। 3.48 × 10⁶। F0 कितना है आपका, 15 मीटर। 15 मीटर, क्लियर। $15 मीटर बाय R कितना दिया है आपका, तो R आपको दिया था 3.8 × 10⁸। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, तो ये 13.73 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से देख के इतना ज़रूर समझे होंगे कि अगर आपको फार्मूला पता हो तो आई थिंक 50 to 60% चांस है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्लियर। सिर्फ ध्यान से हर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है और उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए, उस चीज़ को, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके मैग्नीफिकेशन का फार्मूला याद रखें, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के फार्मूला को याद रखें, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए, इस तरीके से आप अगर देखें यहाँ से, तो आपका रे ऑप्टिक्स लास्ट होता है, रे ऑप्टिक्स लास्ट होता है। और नेक्स्ट में हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे।
जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, न्यू भी है और पढ़ने में आपको मन भी लगेगा। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स के साथ आपसे मिलेंगे। और अगर अभी कि तब तक के लिए आप इधर पूरे पीछे का रिवीजन करते रहें और आगे अगर अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।